आपका नाम? मेरा शालिनी। शालिनी, आप किस तरीके से देखती हैं तरुण यहाँ पर? मैंने सुना है कि 3 सालों से आता था, किस तरीके से रवैया था तरुण का? उसका काफ़ी अच्छा नेचर था, वो सबसे घुल-मिल के बात करता था और कभी उसके साथ उसकी किसी बात के लिए कहा सुनी भी नहीं हुई है और ना ही कभी उसने किसी से लड़ाई झगड़ा किया है यहाँ पे। होली का दिन था जिस दिन हमारा जिम क्लोज़ था, उससे अगले दिन जब हमारा जिम ओपन हुआ तो इवनिंग के टाइम मेरी 4 बजे की शिफ्ट है। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे एक जिम के लड़के ने बताया कि ऐसे-ऐसे तरुण का मर्डर हो गया, तो मैं काफ़ी शॉक हो गई थी कि कौन तरुण? जब उसने मेरे को उसकी वीडियो दिखाई तो मैं एकदम हैरान सी हो गई कि ऐसी क्या बात हो गई कि एकदम से मर्डर हो गया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही कोई होली का दिन था तो किसी बात के पीछे उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ जिससे उनको मतलब कि मार डाला गया। तो हम काफ़ी शॉक हो गए थे और अभी भी हमारे जिम में उसी की बातें चलती रहती हैं। जैसे कि पहले लड़ाई हुई और उसके बाद आपकी हाथापाई हुई भी आपस में, जैसे कि उधर से भी कुछ लोग हो गए, इधर से भी। उसके बाद जब बात शांत हो गई तो उसके बाद जब वो लड़का अकेला घर आ रहा है बाइक पे, तो आप 30-40 लोग पहले से प्लान बना के खड़े हो कि हम उसको मतलब कि ऐसे-ऐसे उसके साथ करेंगे, तो मतलब कि आप पहले से ही ठान के बैठे थे कि उसको आज हमने मारना ही है। तो ये बात तो बहुत गलत बात है कि आप एक निहत्थे इंसान को जो अकेला आ रहा है और उसके ऊपर ऐसे वार कर रहे हो। दूसरा पक्ष है यानी कि मुस्लिम पक्ष, जिनके द्वारा ये पूरी लड़ाई हुई थी, जिन्होंने तरुण को मारा, उनका कहना ये है कि तरुण ने ड्रिंक की हुई थी, तरुण ने उस महिला को रंग लगाने की कोशिश की थी, तरुण ने उसको रेप थ्रेट्स दिए थे। तो और क्या लगता है कि वाकई ये जो एलिगेशंस अब तरुण के ऊपर लगे हैं, कितनी सच्चाई है? क्या मानती हैं आप इन थ्रेट्स को लेकर? अब मरने के बाद तो किसी भी इंसान को आप कुछ भी कह दो, अब उसके ऊपर कुछ भी आप बोल दो कि वो ऐसे करता था वैसे करता था, लेकिन जो अब वो है ही नहीं है तो अपनी सफाई में वो क्या बोलेगा। अब ये होता है कि जैसे यहाँ पे सब समुदाय इकट्ठा हो गया, अब दूसरा समुदाय का बंदा कहता है कि हम मतलब कि जैसे कमज़ोर हो गए, तो वो अपने आप को उठाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा तो रखेगा ही ना, चाहे वो मतलब कि छेड़खानी कर रखे या ड्रिंक कर रखी है, जो भी रखे। तो बस वही बात है कि वो जा चुका है इस दुनिया से। तरुण ड्रिंक करता था कि नहीं? नहीं, मैं वही चाह रही थी आप। क्योंकि उसकी सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट देख रही हूँ, जो उसके साथ के लोग हैं वो बियर पी रहे हैं, लेकिन वो हाथ में मोजिटो लिए हुए हैं। हाँ, तो मैं वही आपको बताना चाह रही थी कि एक बार हमारा ट्रिप जिम से गया था घूमने के लिए, तो उसके अंदर जिम के काफ़ी सारे लड़के गए थे और मैं भी थी उस ट्रिप में। तो इन लड़कों ने बियर वगैरह ले रखी होगी, जैसे कि हम रास्ते में पियेंगे या एंजॉय करेंगे। तो मेरे को भी किसी लड़के ने बताया कि हमने उसको ऑफर किया था कि तू भी पी ले, तो वो कह रहा था मैं पीता ही नहीं हूँ, तो उसने मना कर दिया था। यानी कि जो एलिगेशन लगाया गया है कि तरुण ने ड्रिंक की हुई थी, वो बंदा बियर ही नहीं पीता तो फिर वो ड्रिंक क्या, मतलब जैसे होता है ना, वो दूसरी जो चीज़ें हैं जो जिससे नशा होता है वो क्यों लेगा? आप खुद देखो ना। क्या ये बुलडोजर एक्शन सही हुआ है? क्योंकि जो जिसका वो मकान है वो कह रहे कि बहुत समय लगता है मकान बनाने में। देखो, मकान दुकान ये सब सोना चांदी तो सब बन जाता है, लेकिन जो इंसान चला जाता है वो तो वापस नहीं आता ना। उनका तो अपना बेटा गया, तो उनके आगे ये बुलडोजर चलाना एक बहुत छोटी सी बात होगी। तो वो तो यही चाहेंगे कि हमारा बेटा जैसे गया तो ऐसे उनके दोषियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं वही बता रही हूँ कि वो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिम के लोग लेके गया था, तो उस दिन तो वैसे भी हर जगह ऑफ ही था, सब कुछ बंद था और रात के टाइम तो वैसे सब होली वगैरह खेल के अपने घर में आराम से रेस्ट करते हैं, तो फिर वो कौन से गुंडों को लेके आएगा। और वैसे भी ये सीसीटीवी कैमरे के अंदर आ गया कि वो अकेला आया था, तो वो अकेला ही था और उसके साथ में कोई हथियार नहीं था, तभी तो उसके ऊपर एकदम ऐसे हमला किया गया। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। लगातार हम आपको तरुण हत्याकांड के अलग अलग पहलुओं से वाकिफ़ करवा रहे हैं। कभी तरुण के पड़ोसियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तरुण के परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम तरुण के उसी जिम में हैं जहां पर तरुण अब से 8 दिन पहले ज़्यादातर समय जिम में बिताया करता था। लेकिन 8 दिन बाद स्थिति ये है कि जिम में अभी जो उसके साथी थे वो नहीं आ रहे हैं। कारण ये है कि वो ज़्यादातर तरुण को मिस कर रहे हैं, या कह लीजिए कि यहाँ पर अब वो चहल पहल देखने को नहीं मिल रही। आप इस वक्त अगर कैमरा रोल करके दिखाएंगे, अगर दिखाइए एक बार अनुभव किस तरीके से अभी जिम जो है खाली है। अगर समय की बात करूँ तो यहाँ पर घड़ी है और 6 बजने वाले हैं। इसी समय जो है तरुण जिम आया करता था और 3-3, 4-4 घंटे वो जिम में अपना टाइम स्पेंड करता था। ज़्यादातर वो बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखता था। लगातार इस जिम में जो है वो 3 सालों से आ रहा था और पहले से जो है वो लगातार 11 सालों से जिम कर रहा था। लेकिन अगर इस जिम में हम देखें तो वो चहल पहल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लोग अभी उपस्थित हैं उन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अभी स्थिति क्या है, कि जो अलग अलग पहलू निकल कर आ रहे हैं। तरुण को लेकर के बातचीत चल रही है कि जो सायरा जो एक तरीके से वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, जो कह रही है कि तरुण जो है ड्रिंक किया हुआ था, तरुण ने जो है एक तरीके से रेप थ्रेट देने का काम जो है उस महिला को किया था। दरअसल ये पूरा मामला जो है छोटे से गुब्बारे की छींटें पड़ने से शुरू होता है और उसके बाद देखने को मिलता है कि होली के दिन ये मामला इतना बढ़ जाता है कि तरुण इस पूरे मामले में अपनी जान गंवा देता है। स्थिति ये है कि आज तरुण हमारे बीच नहीं है और लगातार हम आपको तरुण की
चीज़ों से वाकिफ़ करवा रहे हैं, लेकिन जिम ट्रेनर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है, क्योंकि 8 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, न्याय की मांग हो रही है, तमाम एलिगेशंस जो है अब तरुण के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब तरुण तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो लोग उसको भली भांति जानते हैं, जो लोग इस जिम में भी उसके साथ रहते थे, वो भी बताएंगे कि आखिरकार तरुण का चाल चलन कैसा था। मैम, आपका नाम? मेरा शालिनी। शालिनी, आप किस तरीके से देखती हैं तरुण यहाँ पर? मैंने सुना है कि 3 सालों से आता था, किस तरीके से रवैया था तरुण का? उसका काफ़ी अच्छा नेचर था, वो सबसे घुल मिल के बात करता था और कभी उसके साथ उसकी किसी बात के लेकर ना कहा सुनी भी नहीं हुई है और ना ही कभी उसने किसी से लड़ाई झगड़ा किया है यहाँ पे। अभी 8 दिन का समय हो चुका है, जिम में किस तरीके से स्थिति है? मतलब कितने लोग रहते थे जब तरुण जिम में आता था? वो ज़्यादातर शाम के टाइम आता था, उस टाइम काफ़ी क्राउड होता था, काफ़ी सारे लड़के वगैरह होते थे जो एक्सरसाइज करते थे, काफ़ी भीड़ हो जाती थी जिम के अंदर, तो फिर वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते रहते थे। जैसे 8 सवा 8 बजे के करीब आते थे, मेरा टाइम यहाँ पे 8:30 बजे का है, 15-20 मिनट मैं भी देखती थी उनको आए, फिर उसके बाद मैं निकल जाती थी, फिर वो सब एक्सरसाइज वगैरह करके अपना चले जाते थे। लेकिन अभी 8 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, जब आपने 8 दिन पहले इस पूरी घटना के बारे में सुना तो लगा था कि वाकई ये हकीकत है या फिर एक तरीके से सपना देख रहे हैं, कि या फिर यकीन ना होने वाली बात है? हाँ, होली का दिन था जिस दिन हमारा जिम क्लोज़ था, उससे अगले दिन जब हमारा जिम ओपन हुआ तो इवनिंग के टाइम मेरी 4 बजे की शिफ्ट है। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे एक जिम के लड़के ने बताया कि ऐसे ऐसे तरुण का मर्डर हो गया, तो मैं काफ़ी शॉक हो गई थी कि कौन तरुण। जब उसने मेरे को उसकी वीडियो दिखाई तो मैं एकदम हैरान से हुई कि ऐसे क्या बात हो गई कि एकदम से मर्डर हो गया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही कोई होली का दिन था तो किसी बात के पीछे उनके लड़ाई झगड़ा हुआ जिससे उनको मतलब कि मार डाला गया। तो हम काफ़ी शॉक हो गए थे और अभी भी हमारे जिम में उसी की बातें चलती रहती हैं, कभी क्या क्योंकि नई नई बातें सुनने को मिलती हैं कि ये हो रहा है, कभी कह रहे हैं वो हो रहा है, या कभी कुछ ऐसे बोला जा रहा है, कोई उसके बारे में ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो बस वही चर्चा चलती रहती है। अगर तरुण के नेचर की तो किस तरीके से उसका स्वभाव था, क्योंकि ज़्यादातर तो वो समय अपना जिम में बिताता था और जो उसके ज़्यादातर दोस्त हैं वो भी जिम में ही आया करते थे? हाँ, वो उसके कुछ गली के लड़के थे और कुछ उसके कज़न वगैरह थे, वो उनका अपना ही ग्रुप था, वो आते थे एक्सरसाइज वगैरह करते थे। तो मैंने कभी किसी से जैसे होता ना कोई मिसबिहेव कर रहा हो या कुछ ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हो या बोल रहा नहीं पहले मैं ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं। वो आता था गेट से सीधा ही उस तरफ चला जाता था, वो काउंटर की तरफ भी नहीं आता था जहाँ पे हम खड़े होते थे या कोई गर्ल्स खड़ी होती थी, फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते थे और बस उसके बाद निकल जाते थे। तो मैंने कभी सुना नहीं कि हाँ भी बाद में ऐसे कोई झगड़ा हुआ हो या किसी ने कोई किसी से बदतमीजी से बात की हो। तो मेरे हिसाब से उसका नेचर मतलब कि अच्छा था, उसने कभी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। पूरा मुद्दा इस बात का था कि एक छोटा सा गुब्बारा जो तरुण की भतीजी है उसके द्वारा एक मुस्लिम महिला के ऊपर छींटे गिरने से होता है। तो क्या देखनी है कि इंसानियत इतने निचले स्तर पर गिर गई है कि अगर पानी की कुछ छींटे या बूंदे किसी के ऊपर गिर जाएं तो इस तरीके से किसी की हत्या कर देना, क्या कहना चाहिए? ये बात तो गलत है कि किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए। मतलब कि अब ये है कि हम एक जैसे मोहल्ले में रहते हैं तो किसी बात पे हमारा झगड़ा हो सकता है जिसके अंदर हमारी बहसबाजी हो सकती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को थप्पड़ मार दो या धक्का मार दो। लेकिन ये नहीं कि आप उसको मतलब कि सरिया मार रहे हैं या उसके ऊपर सिल्ली मार के मतलब कि आप उसको पूरा मार डालने का ये आप वो वीडियोस देखें जो मतलब दिल दहलाने वाली हैं कि उसके ऊपर किस तरीके से अकेले लड़के के ऊपर कह दीजिए 25 से 30 लोग हावी हो रहे हैं। मैंने यही बात बोली जैसे कि पहले लड़ाई हुई और उसके बाद आपकी हाथापाई हुई भी आपस में, जैसे कि उधर से भी कुछ लोग हो गए इधर से भी। उसके बाद जब बात शांत हो गई तो उसके बाद जब वो लड़का अकेला घर आ रहा है बाइक पे तो आप 30-40 लोग पहले से प्लान बना के खड़े हो कि हम उसको मतलब कि ऐसे ऐसे उसके साथ करेंगे, तो मतलब कि आप पहले से ही ठान के बैठे थे कि उसको आज हमने मारना ही है। तो ये बात तो बहुत गलत बात है कि आप एक निहत्थे इंसान को जो अकेला आ रहा है और उसके ऊपर ऐसे वार कर रहे हो, मतलब कि आप लोग चाहते ही थे कि उसको मतलब कि हमने आज मर्डर ही करना। तो ये बात तो बहुत उसके साथ बुरी हुई। मतलब किसी की मतलब कि इस तरह से बुरी तरह हत्या मतलब कि होता है ना कि मौत नहीं होनी चाहिए किसी की इतनी बुरी तरह से जैसे उन्होंने करी है। कहीं ना कहीं इंसानियत खत्म हो गई। लेकिन एक बात और है कि जो दूसरा पक्ष है यानी कि मुस्लिम पक्ष जिनके द्वारा ये पूरी लड़ाई हुई थी, जिन्होंने तरुण को मारा, उनका कहना ये है कि तरुण ने ड्रिंक की हुई थी, तरुण ने उस महिला को रंग लगाने की कोशिश की थी, तरुण ने उसको रेप थ्रेट्स दिए थे। तो और क्या लगता है कि वाकई ये जो एलिगेशंस अब तरुण के ऊपर लगे हैं कितनी सच्चाई है, क्या मानती हैं आप इन थ्रेट्स को लेकर? अब मरने के बाद तो किसी भी इंसान को आप कुछ भी कह दो, अब उसके ऊपर कुछ भी आप बोल दो कि वो ऐसे करता था वैसे करता था, लेकिन जो अब वो है ही नहीं है तो अपनी सफाई में वो क्या बोलेगा। अब ये होता है कि जैसे यहाँ पे सब समुदाय इकट्ठा हो गया, अब दूसरा समुदाय का बंदा कहता है कि हम मतलब कि जैसे कमज़ोर हो गए, तो वो अपने आप को उठाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा तो रखेगा ही ना, चाहे वो मतलब कि छेड़खानी कर रखे या ड्रिंक कर रखी है, जो भी रखे।
तो बस वही बात है कि वो जा चुका है इस दुनिया से। अगर एक चीज़ देखी जाए, आज जैसे आप जिम ट्रेनर हैं, तो जिम में जो लोग वर्कआउट करते हैं वो बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो क्या लगता है तरुण ड्रिंक करता था कि नहीं? नहीं, मैं वही चाह रही थी आप। क्योंकि उसकी सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट देख रही हूँ, जो उसके साथ के लोग हैं वो बियर पी रहे हैं, लेकिन वो हाथ में मोजिटो लिए हुए हैं। हाँ, तो मैं वही आपको बताना चाह रही थी कि एक बार हमारा ट्रिप जिम से गया था घूमने के लिए, तो उसके अंदर जिम के काफ़ी सारे लड़के गए थे और मैं भी थी उस ट्रिप में। तो इन लड़कों ने बियर वगैरह ले रखी होगी, जैसे कि हम रास्ते में पियेंगे या एंजॉय करेंगे। तो मेरे को भी किसी लड़के ने बताया कि हमने उसको ऑफर किया था कि तू भी पी ले, तो वो कह रहा था मैं पीता ही नहीं हूँ, तो उसने मना कर दिया था। यानी कि जो एलिगेशन लगाया गया है कि तरुण ने ड्रिंक की हुई थी, वो बंदा बियर ही नहीं पीता तो फिर वो ड्रिंक क्या, मतलब जैसे होता है ना, वो दूसरी जो चीज़ें हैं जो जिससे नशा होता है वो क्यों लेगा, आप खुद देखो ना। और मेरे को तो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो लड़के लोग बता रहे हैं कि हम लेके गए हैं और उससे हम बोल रहे हैं, तो कहते हैं मैं पीता ही नहीं हूँ। तो फिर वही होता है कि जिम के अंदर एक्सरसाइज करता है वो अपनी सेहत का, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखता है। तो जैसे आप महिला हैं और महिला होने के नाते हमें पता चल जाता है कि कौन जो है हमें किस तरीके से नज़रिए से देख रहा है, तो कभी ऐसा लगा कि तरुण का बिहेवियर इस तरीके से है, तरुण की जो निगाहें हैं वो एक तरीके से ख़राब हैं, कभी ऐसा लगा, कुछ कभी सुनने में भी आया हो? कभी मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे वो जिम के अंदर एंटर करता था तो उसकी गर्दन नीचे होती थी, वो सीधा उस तरफ चला जाता था जहाँ पे हमारे डंबल्स का रैक पड़ा है, वो इस तरफ कभी आया ही नहीं है। तो मैंने आंखें भी उसकी आज तक मेरे से मिली नहीं, उसने आज तक मेरे से कभी बात ही नहीं करी, क्योंकि मैं फीमेल ट्रेनर हूँ और मैं फीमेल को ही ट्रेन करती हूँ। तो उनकी हमारे साथ कोई मतलब कि इतनी बात वगैरह होती है, बस मैं उसको बाय फेस देखती थी और एक्सरसाइज करते हुए देखती थी। तो बाकी उसने आज तक कभी किसी लड़की वगैरह से बात नहीं करी है। और वैसे भी किसी के देखने या बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि वो मतलब कि उसके दिमाग में क्या बात चल रही है, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। अभी जिस तरीके से पुलिस प्रशासन एक्टिव है, घर के बाहर जो है लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, हालांकि बुलडोज़र एक्शन जो है देखने को मिला है, तो कैसे देखती हैं, क्या ये बुलडोज़र एक्शन सही हुआ है? क्योंकि जिसका वो मकान है वो कह रहे कि बहुत समय लगता है मकान बनाने में। देखो, मकान दुकान ये सब सोना चांदी तो सब बन जाता है, लेकिन जो इंसान चला जाता है वो तो वापस नहीं आता ना। उनका तो अपना बेटा गया, तो उनके आगे ये बुलडोज़र चलाना एक बहुत छोटी सी बात होगी। तो वो तो यही चाहेंगे कि हमारा बेटा जैसे गया तो ऐसे उनके दोषियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। शुएब जमई है, AIM पार्टी के दिल्ली के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में जो है तरुण की जान गई है। क्या इस तरीके का सेल्फ डिफेंस आपने कभी देखा है? ऐसा कोई सेल्फ डिफेंस है, या तो आप बराबर की टक्कर करो तब आप बोल सकते हैं सेल्फ डिफेंस। अब उसके अंदर क्या सेल्फ डिफेंस करेगा कि जैसे आपको एक पूरा मतलब कि झुंडी घेर लेगा, तो फिर उसमें आप कैसे सेल्फ डिफेंस करोगे? आप एक CCTV फुटेज भी आया है कि हमने देखा है कि तरुण अकेला बुलेट से आ रहा है रात को, उसके साथ एक भी बंदा नहीं है, या फिर जिस तरीके से वो विपक्ष कह रहा है, विपक्षी लोग हैं जो मुस्लिम लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो बजरंग दल की भीड़ लेकर के आया था। क्या कहें? मैं वही बता रही हूँ कि वो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिम के लोग लेके गया था, तो उस दिन तो वैसे भी हर जगह ऑफ ही था, सब कुछ बंद था। और रात के टाइम तो वैसे सब होली वगैरह खेल के अपने घर में आराम से रेस्ट करते हैं, तो फिर वो कौन से गुंडों को लेके आएगा? और वैसे भी ये CCTV कैमरे के अंदर आ गया कि वो अकेला आया था, तो वो अकेला ही था और उसके साथ में कोई हथियार नहीं था, तभी तो उसके ऊपर एकदम ऐसे हमला किया गया है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आरोपी पकड़े जा रहे हैं और मतलब एक तरीके से दबाव भी बनाया गया है, उसके बाद इतना सब कुछ देखने को मिला है, किस तरीके की सज़ा की आप मांग करोगे? अब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, मैं तो यही चाहूँगी, क्योंकि जिस माँ बाप ने अपना बेटा खोया उसको ज़्यादा पता होता है। जब हमें इतना दुख हो रहा है तो उनको कितना दुख होएगा। जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप, ये जिम ट्रेनर हैं, शालिनी खन्ना इनका नाम है, और ये ज़्यादातर जो है लड़कियों को जो है ट्रेंड करती हैं, उनको जो है एक्सरसाइज करवाती हैं। लेकिन जिस तरीके से अब तरुण इस दुनिया में नहीं है और तमाम तरह के एलिगेशंस अब तरुण के ऊपर लगाए गए हैं, जो मुस्लिम महिला है उसके रिश्तेदारों के द्वारा, जो तमाम जो आप देख रहे होंगे उनके सपोर्ट में कुछ लोग हैं, तो उस तरीके से लेकर के हमने वो सवाल भी इन तक रखे कि क्या वाकई तरुण का चाल चलन इस तरीके से था।